नमस्कार दोस्तों, HFF अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजहर अंसारी। डिप्रेशन लगातार बॉलीवुड में एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसकी वजह से कई सुसाइड के मामले सामने आए हैं। सुशांत सिंह राजपूत का मामला सबसे बड़ा मामला हुआ, जिसमें सोशल मीडिया पर एक लंबे वक्त तक कैंपेन भी चलता रहा और आज तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की असली वजह सामने नहीं आई। हालांकि इस पूरे मामले में डिप्रेशन का भी जिक्र हुआ। हाल ही में डिप्रेशन को लेकर एक और जान गई, संदीप नाहर की। लेकिन अब एक और मामला सामने आया है जिसमें कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली का नाम सामने आ रहा है। विराट कोहली ने डिप्रेशन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। दरअसल इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर मार्क निकोलस के साथ बातचीत में कोहली ने कहा कि 2014 के इंग्लैंड के खराब दौरे के दौरान उनके साथ भी एक ऐसा समय आया जब वह डिप्रेशन से जूझ रहे थे और खुद को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहे थे। विराट कोहली ने आगे बताया कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था। ये सोचकर अच्छा नहीं लगता है कि आप रन नहीं बना पा रहे हो और मुझे लगता है कि सभी बल्लेबाजों को किसी दौर में ऐसा महसूस होता है कि आपका किसी चीज़ पर कतई नियंत्रण नहीं है। आपको पता नहीं होता है कि इससे कैसे पार पाना है। यह वह दौर होता है जब मैं चीज़ों को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि मैं दुनिया में अकेला इंसान हूँ। निजी तौर पर मेरे लिए वह नया खुलासा था कि आप बड़े समूह का हिस्सा होने के बावजूद अकेला महसूस करते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन बात करने के लिए कोई पेशेवर नहीं था जो समझ सके कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। तो इस तरह विराट कोहली ने डिप्रेशन की बात कबूल की और इस बात पर जोर दिया कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे किसी खिलाड़ी का करियर बर्बाद हो सकता है। हालांकि विराट कोहली पहले ऐसे शख्स नहीं है जो डिप्रेशन का शिकार हुए हों। बाहर से चमचमाती ज़िंदगी की तस्वीरें दिखाते बॉलीवुड में कई ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं जिसमें कई बड़ी शख्सियतों ने डिप्रेशन के चलते सुसाइड भी कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत और संदीप नाहर जैसे अभिनेता तो इसकी वानगी भर है। बॉलीवुड के इतिहास पर नज़र डालें तो साल 1979 में फिल्म संपर्क से डेब्यू करने वाली अभिनेत्री जीनत अमान की मौत भी डिप्रेशन के कारण ही मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जीनत अपने पति मजहर से इतनी परेशान थी कि उनसे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही साल 1998 में उनकी मौत हो गई। उधर बॉलीवुड के 70 से 80 के दशक के मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा पखवाड़ा अकेले ही गुजारा है, जिससे वे काफ़ी तनाव में रहा करते थे और माना जाता है कि इसी कारण लंबे समय तक बीमारी से जूझते रहे और बाद में इसी तनाव के चलते उनकी जान चली गई। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। वह बॉलीवुड ही नहीं, क्रिकेट में भी डिप्रेशन से सुसाइड के मामले सामने आए हैं। साल 2000 में एशियाई चैंपियन रही भारतीय अंडर 15 क्रिकेट टीम के कप्तान सुभाष दीक्षित के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने जून 2007 में डिप्रेशन में आकर कानपुर सिविल लाइंस के करुणा टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बतौर क्रिकेटर सुभाष दीक्षित का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर था। वे तेज़ गेंदबाज इरफान पठान के कप्तान रहे और श्रीलंका के गेंदबाज परवेज़ महरूफ की गेंदों की बुरी तरह से धुनाई की। उन्होंने कई बार भारतीय टीम की लड़खड़ाती पारी को संभाला, लेकिन ज़िंदगी की पारी नहीं संभाल पाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में साल 2019 में 1,39,000 से ज़्यादा लोगों ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। इसमें 67% वर्ग सिर्फ युवा ही था, यानी कि 90,000 से ज़्यादा युवाओं ने सुसाइड कर लिया। और कोरोना महामारी के आने के बाद से डिप्रेशन के मामलों में 3 गुना तेज़ी देखने को मिली। बहरहाल, डिप्रेशन के कई क्षण आपके और हमारे जीवन में भी कभी ना कभी आते हैं, लेकिन ऐसे समय में किसी गलत दिशा में कदम उठाने की बजाय किसी समझदार से सलाह लें और कभी भी कोई ऐसा कदम ना उठाए जो आपकी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाए, क्योंकि कोई भी तनाव आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता। इस पर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।